राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब वक्त है कि बच्चे बड़े सब मिलकर हमारी अपनी प्यारी, जिनको हमने एक दफ़ा बुलवाया था बहुत अरसे के बाद राइजिंग पाकिस्तान में, लेकिन अब हम उनको बार बार आपके कहने पे, आपकी फरमाइश पे बुलवाते हैं कि इनकी बातें, इनका तजुर्बा, इनका अंदाज़ बयां इस कदर मज़ेदार है, इस कदर दिल को भा जाने और छू जाने वाला है कि इनकी हर बात मानने को जी करता है। हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली कौकब ख्वाजा साहिबा। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। और सच पूछे तो मुझे तो अब इतना मज़ा आने लगा है यहाँ आने के लिए। रियली आई लुक फॉरवर्ड मुझे आपका भी इनविटेशन भेजें। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है जब इस सारे गैप के बाद आपसे हमने कुछ अर्सा पहले राब्ता किया था तो आपने पहले कहा नहीं, फिर मैंने कहा अच्छा बस एक दफ़ा आऊँगी, बड़ा मुश्किल है अब करना। अब एक दफ़ा आके इतना मुझे अच्छा लगा, इतना मज़ा आया कि अब तो मैं चाहूंगी कि मैं बार बार आऊँ। जरूर जरूर, ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना शो है। जी बिल्कुल, स्टार्ट ही यहाँ से लिया था मैंने। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जी, तो आज बड़ा अहम मौजू है जिस पे आप बात करने चली हैं और वो है कि खाना खाने के वक्त टेबल मैनर्स, यानी आदाब क्या होने चाहिए। बिल्कुल, तौसीक कि इतना वसी सब्जेक्ट है कि इसको बहुत कम अल्फाज में मैं कोशिश करूंगी कि इसको मैं अहाता कर सकूं। बहुत वसी सब्जेक्ट है। तो खाना खाने के आदाब आप देखें, दुनिया में हर जगह फ़र्क हैं। वेस्ट में फ़र्क आदाब हैं, ईस्ट में फ़र्क हैं, फार ईस्ट में फ़र्क हैं, इस तरह डिफरेंट जगहों के हैं। तो वेस्ट में मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा बताऊंगी कि वेस्टर्न कल्चर में टेबल मैनर्स में कुछ चीज़ें हैं जिनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मेहमान के बैठने से पहले मेज़बान खुद नहीं चेयर पे बैठेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें कि जब टेबल पे आप बैठ जाएं तो बैठने का आपका तरीका क्या हो। आपने एल्बोज टेबल पे नहीं रख के बैठनी जी, जैसे कि यूजुअली आप देखते हैं लोग एल्बोज रख के बैठे होते हैं टेबल पे। उसके अलावा जब आप टेबल पे बैठें तो आपने ऐसे हाथ रख के नहीं बैठना। जब आपका मुखातिब, आपका नेक्स्ट जो गेस्ट जो भी उन्होंने बुलाया हुआ है मेज़बान ने, वो कोई बात कर रहा हो तो आपने अटेंटिव होके बात सुननी है, कैजुअली ऐसे नहीं सुननी, ताकि बात करने वाला जो हो उसको ये फीलिंग हो कि उसकी बात जो है वो पूरे गौर से सुनी जा रही है। ठीक है साहब, यहाँ तो आपकी इजाज़त से मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि कोई मेहमान आया हो, घर वाले आपस में भी बैठे हैं, मेरा ख्याल है तब भी यही मैनर्स तो घर से शुरू होती है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि शुरू में बच्चों को आपने कैसे ट्रेन करना है। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है तो वो वेस्टर्न कल्चर के जुमरे में आती है, लेकिन वो हर जगह पे अप्लाई होती है, ईस्ट वेस्ट कुछ भी हो। टेलीफोन, जब आप टेबल पे बैठे तो आप अपना सेल फोन कभी अपने सामने टेबल पे ना रखें। अगर कोई खातून है तो अपने पर्स में रखे, अगर मर्द है तो अपनी जेब में रखे, ठीक है। अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ भी जाती है तो आप माजरत करके टेबल से उठ के दूर चले जाएं, जहां पे आप फ़ोन सुन के फिर वापस आके आराम से बैठ जाएं, ताकि दूसरों की नशिस्त जो है वो खराब ना हो। और जब आप उठ के जाएं वहां से तो आपका जो नैपकिन है उसको आप फोल्ड करके ज़रा उसको अपनी कुर्सी पे रख के जाएं। अच्छा, कुर्सी पे रख के जाएं। उसको अपने टेबल पे अपनी प्लेट में रख के नहीं जाना, उसको अपने कुर्सी पे रख के जाना है। अच्छा। तो इस तरह की जो चीजें हैं। और दूसरा, अच्छा, नैपकिन गिर भी जाता है बाज़ वक़्त, लेकिन जब वो आपने उसको इस एहतियात से रखना है कि वो गिरे ना। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ईस्ट एंड वेस्ट दोनों कल्चर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आपने टेबल पे बैठ के, खाने की टेबल पे बैठ के बीमारियों का जिक्र नहीं करना। आप देखें यूजुअली जो एल्डरली लोग होते हैं, मैं तो नहीं उनमें शामिल हूँ, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं खुद को शामिल नहीं समझती। तो एल्डरली लोग जो होते हैं, अक्सर मैंने देखा है मेज़ पे बैठे, वो अपनी बीमारी बता रहा है, वो अपनी बीमारी बता रहा है, वो उसको कोई अपना मुद्दा इलाज बता रहा है। ये कभी नहीं करना चाहिए। खाने की टेबल पे कभी नेगेटिव बातें ना करें, हमेशा प्लेजेंट बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें। कहते हैं कि अच्छे माहौल में खाया हुआ खाना हजम भी होता है, आपको वो लगता भी है, कहते हैं नसीब होता है। एग्जैक्टली, वो लगता भी है आपको, आपके जिस्म को। तो जहनी तौर पर आप अपने आप को बिल्कुल प्लेजेंट रखें टेबल के ऊपर। ये बात की बातें आपने जो करनी है वो लाउंज में जाके या किसी वक्त कर लें, लेकिन टेबल पे आपने नेगेटिव बातें नहीं करनी, बीमारियों की बातें नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, और जो माँ बाप को भी आप थोड़ा सा जरा मशवरा दें कि जब बच्चे साथ बैठे होते हैं, टीनेजर्स, नौजवान,
तो उनसे सवाल शुरू हो जाता है, हाँ भाई वो मैथ्स में तुम्हारे नंबर कम क्यों आया? उसका नहीं, है ना, ये बातें नहीं, बिल्कुल। बच्चों के साथ भी जरा टेबल पे आप प्लेजेंटली खाना खाएं, अच्छी गुफ्तगू करें, और उसके बाद जो है ये एक और चीज़, खाने में अगर कोई ऐसी चीज़ निकल आती है, जैसे कोई तिनका है या कोई कंकर है, कुछ नहीं आप बोलें, आप उसको प्लेट में एक साइड पे रख के बाकी खाना खा लें, बजाय इसके कि ये क्या निकल आया यूँ। उससे एक तो मेज़बान का दिल ख़राब होगा, दूसरा जो बाकी मेहमान बैठे हुए हैं उनका भी दिल ख़राब होगा। ठीक है, बिल्कुल। और अगर आपको खाना पसंद नहीं आता तो आप कभी ना कहें कि क्या पका हुआ है, कैसा है, ये है। आप उसको आराम से जितना भी खा सकते हैं आप खा लें। कहते हैं कि रिस्क की बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वैसे आप डिस्कस करें कि वो चीज़ अच्छी है या ये चीज़ ऐसे बेहतर हो सकती है, लेकिन कभी भी खाने के बहुत ज़बरदस्त कौकब ख्वाजा साहब ने बात की है कि रिस्क को बुरा नहीं कहना चाहिए कि ये अच्छा नहीं बना और ये तो बिल्कुल मज़े का नहीं है, और अम्मी आपने आज ये क्या पकाया। और तो इस तरह से नेगेटिव खाने के बारे में भी मनफी जज्बात और अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छी बातें करें। अच्छा, वेस्टर्न कल्चर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि बैठें जब टेबल पे तो टोस वोस करने का, वो तो खैर हमारा कल्चर नहीं है। बिल्कुल। अब ईस्टर्न की तरफ हम आते हैं। हमारे यहाँ ईस्ट में जो कल्चर था वो अब काफ़ी हद तक ख़त्म होता जा रहा है। जैसे ज़मीन पर बैठकर खाना, जी, दस्तरखान बिछाकर, और कहते हैं आलती पालती मारकर ज़मीन पर बैठ के खाने से अर्थ की जो एनर्जी है वो आपके अंदर सरात करती है। आलती पालती मारना, अब आप देखें योगा में आपको ये प्रैक्टिस करवाते हैं। तो हमारे ईस्टर्न कल्चर में ये चीज़ शामिल थी। अच्छा, इसका मतलब है कि दस्तरखान बिछाकर आलती पालती मारकर जमीन पे बैठ के फवायद एग्जैक्टली। अच्छा, खाने में अब आप ईस्ट की तरफ आते हैं तो चीन में अपना कल्चर है। वहाँ पे आप देखें, मैंने अपने स्टे के दौरान जो देखा वो ये था कि चावल और सूप सबसे एंड में सर्व किया जाता है। अच्छा, अगर कोई मेहमान सारे चावल खा ले जो भी उन्होंने बोल में डाल के आपके सामने रखे तो मेज़बान को अच्छा नहीं लगता। वो समझता कि इसका पेट नहीं भरा था इसलिए इसने सारे चावल ख़त्म कर लिए। आपको प्याले में थोड़े से चावल छोड़ने होते हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, और सूप जैसे वेस्ट में सूप सबसे पहले सर्व किया जाता है, चाइना में सबसे एंड में सर्व किया जाता है। अच्छा, चावल अगर छोड़ना जो है वो तहजीब के दायरे में आता है, लेकिन हमारे मशरकी कल्चर में कौकब साहब आप देखें तो हम कहते हैं बिल्कुल आखिरी दाना तक आपने नहीं छोड़ना, प्लेट साफ आपकी होनी चाहिए। कल्चर टू कल्चर कैसे एग्जैक्टली इस तरह अब आप जापान में देखें वो लो टेबल पे बैठ के खाते हैं। जी। लो सीटें होती हैं, लो टेबल पे, वो उनका कल्चर है। लेकिन अब आप देखें पूरी दुनिया में वेस्टर्न कल्चर कितना सरात कर गया। अब हर घर में आपको डाइनिंग टेबल नजर आती है। आप जमीन से जितना ऊंचे होंगे उतना आपका जमीन से ताल्लुक खत्म होता जाएगा। ठीक है, तो ये तो चीन में चावल का मैंने आपको बता दिया, सूप एंड में बता दिया। जबकि हमारे यहाँ सूप का पहले कोई तस्वर नहीं था। हमारे यहाँ सूप का तस्वर ये था यखनी। और यखनी किस लिए होती थी? बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए या बच्चों के लिए। यखनी एक एनर्जी की अलामत थी। सूप अब हमारे यहाँ भी आ गया और किस्म किस्म के सूप हैं। एक दफ़ा मैंने सूप के ऊपर लेक्चर दिया था, मैंने पूरी उस पर रिसर्च की थी। सूप कब शुरू हुआ और किस किस्म के सूप होके अब कहाँ तक पहुंचे, पूरी वो बड़ी, वैसे किसी दिन हम उस पे पूरा सेगमेंट करते हैं सूप्स पे, है ना? पूरी रिसर्च थी मेरी उसमें। इंटरेस्टिंग। तो ये मैंने कुछ अच्छा, मशरकी कल्चर में कौकब साहिबा जो आदाब हैं, जैसा आपने बताया कि हम कहते हैं भाई उतना ही खाना प्लेट में उतारिए, निकालिए, जितना आपने खाना है उतना ही डालो जितना खा सकते हो। आंखों की हवस में ज्यादा प्लेट में डाल लिया और फिर खत्म नहीं हो रहा, इस तरह की बातें भी हम। अच्छा, फिर हमारे कल्चर में है कि खाना हमेशा दाएं हाथ से खाएं। जी। और आपको मैं साइंटिफिक तरीके से भी ये अब अप्रूव हो चुका है कि जब आप हाथ से खाते हैं तो आपकी उंगलियों में से कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जो आपके अंदर जाके वेल बीइंग का एहसास दिलाती हैं। तभी तो कहते हैं माओ को बच्चे के मुंह में जो निवाला डाले, उंगलियों से डाले, उससे बच्चे के अंदर मोहब्बत क्रिएट होती है। चम्मच से फीड किए हुए बच्चे और उंगलियों से खिलाए हुए बच्चे, जो माएँ हमारी चूरी बना के खिलाया करती थी, उसमें बहुत फ़र्क है। ज़बरदस्त। तो हमारे ईस्ट में फिर एक और चीज़ है कि जब आप टेबल पे बैठ के खाना खाएं, बल्कि बच्चों को भी ये बताना चाहिए कि मुंह बंद करके खाएं, खाना खाते हुए बातें ना करें। और सबसे बड़ी बात है कि खाना खाते हुए आपके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, जैसे चप चप की आवाज़ निकालते हैं लोग ना, दैट इज़ वेरी बैड एंड अनोइंग। अच्छा, हम अमेरिका गए, मेरी ग्रैंड डॉटर थी, कोई 4 साल की हो गई। अच्छा। वो जब खाना खाती थी तो उसके मुंह से आवाज़ें निकलती थी, चप चप। अब वो उर्दू तो समझती नहीं थी, मैंने उसको कहा नो ईमान, नो चप चप।
हर वक्त टेबल पे बैठ के मैं उसको कहती थी नो चप चप, ईमान नो चप चप। वो फिर जब मैं बैठी होती थी, दादी नो चप चप, मैंने कहा नो चप चप। तो ये बच्चे को आप शुरू से सिखाएं कि वो मुंह बंद करके खाए और मुंह से आवाज़ें नहीं निकलनी चाहिए। और एक और बात कि आपके मुंह में अगर निवाला है तो आप बात का जवाब उस वक्त तक न दें जब तक कि निवाला निगल ना ले। अच्छा, एक और तो सीख मैं आपको बताऊं, इतनी अनोइंग चीज़ है कि आप किसी को फ़ोन करें हेलो और आगे से मुंह चलाने की आवाज़ें खाने की आवाज़, ओह दैट इज सो अनोइंग कि मैं फ़ोन परे कर देती हूँ कि अब उसने निवाला निगल लिया होगा, अब उससे बात कर लो। रियली सो अनोइंग। अच्छा, एक और बदतमीजी में आता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो मुंह में जुगाली कर रहा है, च्युइंगम खाते हैं। मेरे फादर तो डेडली अगेंस्ट थे च्युइंगम के। बचपन से जो चीज़ें हमारे दिमाग में पड़ी हुई हैं, वाज आर्मी मैन। उफ, अगर कोई बच्चा खाना खाते हुए प्लेट में चम्मच चलाने की आवाज आए तो उसको डांट पड़ती थी। ये भी आज तक मेरे ज़हन में वो चीज़ समाई हुई है कि खाना खाते हुए चम्मच की आवाज़ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती। एग्जैक्टली। अच्छा, ये फिर बड़ा मसला है कि आप हमें अपने तजुर्बे की रोशनी में की कोई बात बताएं। मसलन मेरे साथ ये बहुत होता है। हाँ। कि अगर अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है सवाल करते हुए, मिसाल के तौर पे आलू की भुजिया है और 7 पराठे हैं, तो वो भुजिया डालो तो पराठा कम हो जाता है, फिर वो पराठा डालो तो भुजिया खत्म हो जाती है, तो उसको बराबर करने के लिए वो डालो, तो इसका क्या हल है? इसका ये हल है कि पहले आप थोड़ा डालें, ठीक है, जब आप खा ले। उफ, आप शादियों पे देखें जरा क्या शायद लोगों ने किया होता है, प्लेटें भर लेते हैं और आधी से ज्यादा भरी हुई प्लेटें उसमें ट्रैश में जा रही होती, कितनी वेस्टेज है, कोई हद नहीं है। दुख की बात है। आप उतना डालें जितना आपको पता है। जर्मनी में अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं और खाना आप बचा के चले जाएं, वो आपको फाइन करते हैं। अच्छा, क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं पैसे बेशक आपके हैं, अनाज तो मुल्क का है ना। आप मुल्क का अनाज ज़ाया कर रहे हैं, इसलिए आप उतना। हमारा कल्चर जो है ना, मेहमान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना बना दो ताकि खाने के बाद जितना बचा रहे वो आपकी मेज़बानी का एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। हालांकि मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहती हूँ इतना बनाओ जितना कि कंज्यूम हो जाए। अगर थोड़ा सा बचता भी है तो ठीक है, किसी के काम आ जाएगा। लेकिन हमारे कल्चर में कुछ चीज़ें जो बड़ी गलत हैं और जिनको मैं सही करने की कोशिश कर रही हूँ। दावतों में आप देखो इतना भर देते हैं मेज़ को कि नमकदानी रखने की जगह नहीं रहती। मैं कहती हूँ अच्छी चीज़ें हों 2, 3, 4 मैक्सिमम, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप इंजॉय करें उन चीजों को। एग्जैक्टली। और दूसरी बात है कि वो तो पूरा एक्सपीरियंस है ना, आपके मिल बैठने का बहाना। और वैसे भी हम कहते हैं जी असल में तो मिल बैठने का बहाना है, वो तकल्लुफन कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में भी ऐसा ही होना चाहिए कि 1 या 2 चीजें हों। बिल्कुल। और असराफ की जब हम बात करते हैं तो वो उमन हम शादियों पे कहते हैं हाँ जी 1 डिश का कानून बन गया। घरों की दावत में भी थोड़ा सा असराफ पे तवज्जो हमें देनी चाहिए। बिल्कुल। वो कमर आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि नमकदानी की जगह भी नहीं होती। मैं तो एम्फसाइज करती हूँ। और ना सिर्फ पाकिस्तान, ये हमारे जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं उनका भी यही हाल है। निहारी भी होगी और पाए भी होंगे और पुलाव भी होगा और बिरयानी। कॉम्बिनेशन देखिए चीज़ों का, किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ जाती है। मैं अगर दम पुख्त की दावत करती हूँ अपने क्लोज फ्रेंड्स की, एक दम पुख्त होता है और उसके साथ एक और चीज़, दैट्स ऑल। और इतना एंजॉय करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं कि कोई वो एक खास चीज़ जो है ना उसको। अगर पाए की दावत है तो पाए और साथ सिर्फ एक चीज़ और होगी और साथ नान होंगे और स्टॉल। इतना एंजॉय करते हैं लोग, क्यों नहीं हम इन चीज़ों की तरफ और करते हैं। एक चीज़ कौकब साहब थोड़ी सी हमें टिप्स दीजिए। आजकल ये बहुत बड़ा मसला, इस पे हमने पहले भी हल्की सी बात की थी, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि अब आप कुछ इसका हल बताइए कि इकट्ठे बैठ के खाने का रिवाज बहुत कम हो गया है। इसका कोई बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हल बताइए। बड़े दुख की बात है कि सब अकेले अकेले खाना खा रहे हैं, बच्चे अपनी प्लेट में डाल के अपने कमरे में। मैं माओं को कहती हूँ कि बच्चों को ट्रेनिंग दें, उनके लिए कंपलसरी करें कि वो टेबल पे बैठ के खाएं। वो कहती है बच्चे नहीं मानते तो क्या करें? आप सख्ती करें, माँ का काम है थोड़ी सख्ती भी बच्चों पे करें। बिल्कुल ठीक। उनको इस चीज़ का आदी बनाए कि वो मिल बैठ के खाएं। आजकल हर बंदा इंडिविजुअल होता जा रहा है।
दैट इज रॉन्ग। अच्छा जी, तो आज के इस नशिस्त के इख्तिताम पे हम फिर एक थोड़ी सी असाइनमेंट ना दें अपने नाजरीन को। एक छोटी सी बात बताना मैं भूल गई। सबसे पहले तो बच्चों को शुरू से ट्रेनिंग दे के खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े और आखिर में खाने के बाद शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि ये सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा जी, तो असाइनमेंट कौकब साहिबा हम ये देते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि अब तो तकरीबन हर घर में डाइनिंग टेबल मौजूद है। बहुत से घराने हमारे ऐसे जहाँ अब आज भी दस्तरखान पे बैठ के खाना खाया जाता है। असाइनमेंट आपके लिए जनाब कि ठीक है आपके घर में डाइनिंग टेबल है, लेकिन आज मेरे और कौकब साहिबा की फरमाइश पे आज जरा टीवी लाउंज में या ड्राइंग रूम में दस्तरखान बिछेगा और जमीन पे बैठ के खाना खाया जाएगा। वो बराबर में डाइनिंग टेबल उधर पड़ा रहे, उसको रहने दे, उसको फेंकना नहीं है हमने, उसको घर का हिस्सा ही रखे, लेकिन ज़मीन पे बैठ के एक्सपीरियंस कराएं बच्चों को और फैमिली को कि दस्तरखान पे आलती पालती मार के, जैसे कौकब साहिबा ने कहा, खाने का क्या एक्सपीरियंस है उसको एंजॉय करें, है ना जी। और वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा ये फिर आपने हमें हमारे व्हाट्सएप पे, जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे 030889369949, इस पे आपने हमें बताना है कि ये तजुर्बा आपका कैसा रहा ज़मीन पे बैठ के खाना खाने का। आई थिंक इंटरेस्टिंग कहानियां आएंगी सामने। और तौसीक वो वक्त याद करें, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, जब माएँ पका रही होती थी और बच्चे इर्द गिर्द बैठे होते थे। शायद अब भी कहीं ऐसा होता हो। हमारे गांव देहात में बहुत जगह ऐसा गरम गरम रोटी निकल रही होती है और इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए। और वो जो मोहब्बत बच्चों के अंदर बांटती है सारों को, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। बिल्कुल, डाइनिंग टेबल तो उसका नेमुल बदल नहीं है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो माँ के हाथ का पका हुआ और बच्चे डायरेक्ट उसको खा रहे हैं पास बैठे हुए, क्या खूबसूरत वो चीज़ थी। बहुत लुत्फ आया, बहुत मजा आया। ओह मुझे भी बहुत, मुझे तो एडिक्शन हो गई है यहाँ की, रियली। बस देख लें, आपको हमारी एडिक्शन हो गई है सेट की और शो की, और हमें आपके सेशन की एडिक्शन हो गई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत कुछ इस पे बोला जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कौकब साहिबा। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ अपनी एक उस्ताद और एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत से जिनसे मैंने ज़ाती तौर पे और इस इदारे ने बहुत कुछ सीखा। और जहाँ मैं कहता हूँ इस इदारे ने बहुत कुछ सीखा, तो उसकी वजह यह है कि वो जनाब मैं कहता हूँ कि गोल्डन एरा जो PTV का कहते हैं उसके पायनियर्स में से हैं मोहतरमा मुनीज़ा हाशमी साहिबा। लेकिन आज मुनीज़ा हाशमी साहिबा से पहले भी राइजिंग पाकिस्तान में आपसे इनकी मुलाकात करवा चुका हूँ, लेकिन आज आपसे इनकी जो मैंने मुलाकात करवानी है वो एक और ख़ास अंदाज में भी, इसलिए कि आप सभी को मालूम है कि फैज़ अहमद फैज़ की ये साहबजादी हैं, और फैज़ साहब पे इनकी एक हाल ही में बहुत ही ज़बरदस्त किताब पब्लिश हुई है। कुछ बाप बेटी के खतूत का तबादला हुआ बहुत बरस पहले, 30-35 साल पहले, जब फैज़ साहब बैरूत में एग्जाइल में थे। वो खतूत अब मुनीज़ा साहिबा और इनकी फैमिली ने पब्लिक किए हैं, पब्लिश किए हैं। आज उसी हवाले से एक बहुत दिलचस्प कॉन्वर्सेशन का सेशन है जो आपके सामने रखना है इस ब्रेक के बाद।